एक छोटे से गांव में रामू नाम का 10 साल का लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना था, छत से धूप छनकर आती थी। सीता सुबह उठकर चूल्हा जलाती, लेकिन आटे के डिब्बे में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। माँ ने मन में सोचा, आज भी मेरा बेटा भूखा नहीं सोना चाहिए। सीता ने उस थोड़े से आटे से एक ही रोटी बनाई। रोटी गर्म थी, खुशबू फैल रही थी। रामू ने पूछा, माँ तुम नहीं खाओगी? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। लेकिन सच ये था कि माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। रामू वही रोटी कपड़े में बांधकर स्कूल चला गया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा भिखारी कांप रहा था, बहुत भूखा। रामू का दिल पसीज गया, लेकिन बोला, ये रोटी मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई है। घर में माँ अकेली थी, कमजोरी से उसके हाथ कांप रहे थे। वो चूल्हे के पास बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। माँ बुदबुदाई, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। स्कूल पहुंचकर भी रामू का मन नहीं लगा। उसे माँ का चेहरा याद आ रहा था। अचानक उसने रोटी निकाली और भूखे बूढ़े को दे दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। रामू पूरा दिन भूखा रहा। स्कूल खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदम भारी थे और दिल डर से भरा हुआ था। घर पहुंचते ही रामू ने देखा माँ जमीन पर गिरी हुई थी। वो घबरा गया, माँ माँ उठो, लेकिन माँ की आंखें बंद थीं। पड़ोसी आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ की मृत्यु हो चुकी थी। माँ के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मेरे बेटे को कभी भूखा मत रहने देना। रामू जोर जोर से रो पड़ा। पूरे गांव को पता चला कि सीता ने अपनी आखिरी रोटी बेटे के लिए छोड़ दी थी। गांव वालों की आंखों में शर्म और आंसू थे। सबने मिलकर रामू की जिम्मेदारी ली। सालों बाद रामू बड़ा आदमी बना। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खोला। दीवार पर लिखा था, ये माँ की आखिरी रोटी की याद में है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी है। जो माँ को समझ ले वही सच्चा इंसान बनता है। फिर क्या, रामू रोने लगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया।